हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजिद क्रिएशंस। तो आज हम बनाने वाले हैं 1 साल की बच्ची के लिए कुर्ती और ट्राउज़र, जिसके लिए मैं ये बचा हुआ कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। आप अगर से इसे बनाना चाहते हैं तो 1 से 1.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की लंबाई हमको 14 इंच रखना है, जिसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा 16 इंच पर निशान लगा लूँगी। और शोल्डर हम 4.5 इंच लेंगे। तो मैं साढ़े चार इंच पर निशान लगा लूँगी। आर्म होल भी हम 4.5 इंच ही लेंगे। तो हम 4.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लेंगे। फिटिंग हमारी 22 इंच है, जिसका चौथा भाग 5.5 इंच होगा, जिसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस साइड से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। फिर मैं फिटिंग के लिए हल्का सा शेप दूंगी। निशान हमारा लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कटिंग हमारी हो गई है। अब हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा ले लिया है। अब हम ट्राउज़र की लंबाई लेंगे। तो ट्राउज़र की लंबाई मैं 13 इंच लूँगी, जिसमें मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। 1.5 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होगा और 1.5 इंच हमारा ऊपर से इलास्टिक में जाएगा। तो हम 17 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऊपर की चौड़ाई हम 8 इंच लेंगे। तो 8 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और इस साइड से मैं 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आसन हमारा 7 इंच तैयार रहेगा और 1.5 इंच इलास्टिक में मुड़ जाएगा। और बॉटम पार्ट में 6 इंच ले रही हूँ। सिलने पर ये 4.5 इंच आ जाएगा। अब मैं इस साइड से अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर सीधा मैं निशान लगा लूँगी। अब हल्का सा मैं राउंड शेप दूँगी। तो ट्राउज़र का निशान हमारा लग गया है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ट्राउज़र की कटिंग हमारी हो गई है। साइड से मैं इसे नहीं कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे साइड से कट कर सकते हैं। अब हम गले की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैं फ्रंट पार्ट को अलग कर लेती हूँ। गले की चौड़ाई मैं 2 इंच लूँगी। तो मैं 2 इंच पर निशान लगा लूँगी। गले की लंबाई हमारी 3.5 इंच रहेगी। तो मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। और गले का शेप मैं राउंड ही रखूँगी। तो मैं राउंड शेप का निशान लगा लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आप गले की डिज़ाइन कोई और भी रख सकते हैं। अब हम गले की पट्टी की कटिंग करेंगे और सेम तरह से मैं बैक पार्ट की भी गले की कटिंग कर लूँगी। गले की लंबाई मैंने बैक की 3 इंच रखी। तो कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले मैं गले की पट्टी लगा लूँगी। पट्टी मैंने लगा ली है। हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अब हम ये अपना बनारसी फैब्रिक ले लेंगे, जिसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है। इसकी चौड़ाई हमारी कुर्ती की फिटिंग जितनी ही रहेगी। जैसे मैंने कुर्ती में निशान लगाया था, सेम तरह से मैं इसमें भी शोल्डर और आर्म होल का निशान लगा लूँगी। निशान मैंने लगा लिया है। अब गले की साइड से मैं इस तरह से शेप दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से इसे शेप दे दूँगी। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग भी मैं निशान के अकॉर्डिंग ही करूँगी।
कटिंग मैंने कर ली है, ये हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं। अब मैं येलो फैब्रिक ले लूँगी और इसको इस तरह से इस पर रखते हुए इसी के शेप के अकॉर्डिंग इसे कट कर लूँगी। देखिए दोनों पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे सीधे साइड रखते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई हमें शेप के अकॉर्डिंग ही लगाना है। अब मैं कट्स लगा लूँगी जिससे इसे सीधा करने पे फिनिशिंग आ सके। मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब मैं ऊपर से सिलाई चला लूँगी। सेम तरह से मैं दूसरा पार्ट भी अपना तैयार कर लूँगी। दोनों पार्ट मैंने सिलकर तैयार कर लिया है। अब इसे मैं अपनी कुर्ती में अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं इस पर रखते हुए और दूसरा पार्ट भी मैं इस पर आपको रख के दिखा देती हूँ। अब मैं दोनों को सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। मैं इसे पहले पिन से अटैच कर लेती हूँ। पिन से अटैच करने से हमारी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। देखिए फ्रेंड, जिस तरह से मैं एक पार्ट को सिलाई लगा रही हूँ इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लूँगी। मैंने दोनों पार्ट लगा लिया है। मैंने शोल्डर भी ज्वाइन कर लिए हैं। अब मैं इस फैब्रिक की पट्टी कट कर लूँगी। पट्टी मैं आर्म होल में लगाऊंगी। तो मैं इसे अपनी बैक साइड से लगाऊंगी जिससे मेरी फ्रंट साइड फिनिशिंग आ सके। तो मैं इसे सिलकर ज्वाइन कर लूँगी। मैंने इसे सिलाई लगा लिया है। अब मैं ऊपर की साइड से इसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी। पाइपिंग मैंने लगा ली है। अब फिटिंग भी मैंने लगा ली है। अब मैं कुर्ती की चौक बना लूँगी। पहले मैं इस फैब्रिक का 2 इंच का कपड़ा ले लूँगी और इसकी चौड़ाई मैंने दामन जितनी ली है। अब इसे मैं पलटते हुए उल्टी साइड में इस कपड़े को रखते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे मैं सीधी साइड पलट लूँगी और ऊपर से मैं सिलाई चला लूँगी। सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस साइड में इस लेस को अंदर की तरफ आधा इंच कपड़े को पहले फोल्ड कर लूँगी। फिर मैं इस लेस को अंदर के साइड रखते हुए इस तरह से ऊपर से मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मैं अपना चौक बना लूँगी। तो मैं इस साइड से कपड़े को फोल्ड करूँगी। अब मैं सिलाई लगाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर से आपको चौक बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट करें, मैं इस पर डिटेल पर वीडियो बनाऊंगी। चौक मैंने बना ली है तो हमारी कुर्ती बनकर तैयार है। अब मैं अपना ट्राउज़र तैयार कर लूँगी। ट्राउज़र के बॉटम में भी मैं इस फैब्रिक का यूज़ करूँगी। तो इसे मैंने 2 इंच का कट कर लिया है। फोल्ड करके ये हमारा ट्राउज़र के बॉटम जितना ही रहेगा। जैसे मैंने कुर्ती के दामन में इस फैब्रिक को लेस के साथ लगाया है सेम तरह से मैं ट्राउज़र के बॉटम में भी इसे लेस के साथ लगा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्ट में इस फैब्रिक को लेस के साथ लगा लिया है। अब हम अपना ट्राउज़र को सिलकर तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम अपने आसन को ज्वाइन करेंगे। तो मैं दोनों पार्ट को ले लूँगी और दोनों पार्ट को मैं सीधा साइड करते हुए इस तरह से रखते हुए इस साइड में सिलाई लगा लूँगी और इस साइड भी मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई हमने लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से रखते हुए अपने सेंटर पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा लिया है। अब हम ट्राउज़र में इलास्टिक लगाएंगे।
इलास्टिक मैंने 7 इंच की कट की है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसे मैं आधा इंच पर सिलाई लगा लूँगी। तो मैं इस तरह से इलास्टिक को राउंड से में करते हुए सिलाई लगाऊंगी। इलास्टिक लगाने का फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट करके भी इलास्टिक लगाने का तरीका देख सकते हैं। इलास्टिक मैंने लगा लिया है। ड्रेस बनकर तैयार हो गई। तो इस प्यारी सी ड्रेस का फाइनल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इस ड्रेस को कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर तैयार है। तो आपको ये ड्रेस कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप जौनपुर से हैं तो इस ड्रेस को आप परचेज़ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।